नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे वास्तविक समय अनुप्रयोग में एलईडी चेजर सर्किट को डिज़ाइन करना। एलईडी चेजर सर्किट सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, जिसका उपयोग प्रकाश प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है, जहां एलईडी क्रमिक रूप से चेज पैटर्न में प्रकाश करते हैं। यह आमतौर पर एक 555 टाइमर आईसी से जुड़ी दशक काउंटर आईसी के माध्यम से एलईडी की एक श्रृंखला का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। आइए समझते हैं सर्किट में आवश्यक घटकों को। इस सर्किट के घटकों में शामिल हैं आईसी 555 टाइमर, आईसी CD40 दशक काउंटर, एलईडी आमतौर पर 10 चरण चेजर के लिए 10 एलईडी, प्रतिरोधक जो कि 1 किलो ओम, 100 किलो ओम और 470 ओम्स का रिक्वायर्ड होगा, कैपेसिटर स्थिरता के लिए 10 माइक्रोफेराड का। आइए अब समझते हैं इसके बुनियादी कार्य सिद्धांत को। 555 टाइमर आईसी का उपयोग क्लॉक पल्स उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो आईसी CD40 दशक काउंटर को ट्रिगर करता है। 555 टाइमर को निरंतर क्लॉक पल्स उत्पन्न करने के लिए अस्टेबल मोड में कॉन्फ़िगर किया गया है। इस क्लॉक की आवृत्ति यह निर्धारित करेगी कि एलईडी कितनी तेजी से एक दूसरे का पीछा करते हैं। जब CD40 काउंटर को क्लॉक पल्स प्राप्त होती है तो यह अपने आउटपुट पिन को क्रमबद्ध रूप से उच्च करता है। CD40 में 10 आउटपुट पिन हैं जो क्रमिक रूप से एक एक करके उच्च होते हैं। प्रत्येक उच्च स्थिति में संबंधित एलईडी जलती है और बाकी बुझी रहती हैं। यह सभी 10 आउटपुट पिनों के लिए जारी रहता है। जब अंतिम आउटपुट पिन उच्च स्थिति में जाती है तो यह फिर से पहले पिन पर लौटती है और यह चक्र दोहराया जाता है, जिससे एलईडी दौड़ती हुई प्रतीत होती है और जो एलईडी को चेज पैटर्न में रोशन करते हैं। आइए अब समझते हैं एलईडी चेजर सर्किट को डिज़ाइन करने की प्रक्रिया, जो कि इस प्रकार है। इस सर्किट को बनाना और संशोधित करना आसान है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस सर्किट डायग्राम में यहाँ 555 टाइमर आईसी क्लॉक सोर्स के रूप में उपयोग हो रहा है। सबसे पहले 555 टाइमर का समय निर्धारित करने के लिए प्रतिरोधक 100 किलो ओम और कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड को कनेक्ट करें। अब 555 टाइमर के कनेक्शन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि पिन नंबर 1 को ग्राउंड से कनेक्ट करें, पिन नंबर 2 ट्रिगर यानी कि पिन 6 से जुड़ा हुआ है, पिन नंबर 3 आउटपुट CD40 के क्लॉक इनपुट से जुड़ा होगा, पिन नंबर 4 रीसेट, पिन 5 कंट्रोल वोल्टेज जो कि बिना कनेक्ट किए छोड़ा जा सकता है, पिन 6 थ्रेशोल्ड जो कि पिन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, पिन नंबर 7 डिस्चार्ज जो कि 100 किलो ओम रेजिस्टर के एक तरफ से जुड़ा हुआ है, पिन नंबर 8 VCC यानी कि +5 वोल्ट या फिर +9 वोल्ट से कनेक्ट करें। आइए अब देखते हैं आईसी CD40 दशक काउंटर के कनेक्शंस को। 555 टाइमर आईसी से क्लॉक पल्स को CD40 आईसी के क्लॉक पिन नंबर 14 में कनेक्ट किया गया है। हर बार जब क्लॉक पल्स आती है तो CD40 एक कदम आगे बढ़ता है, जिससे अगला आउटपुट पिन चालू हो जाता है। CD40 में 10 आउटपुट यानी कि Q0 से Q9 तक होते हैं और क्लॉक पल्स आने पर प्रत्येक क्रमिक रूप से उच्च हो जाते हैं। प्रत्येक आउटपुट को एलईडी की एक श्रृंखला से कनेक्ट किया गया है। एलईडी को जलने से बचाने के लिए करंट लिमिटिंग रेजिस्टर 470 ओम का उपयोग किया गया है,
जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे हैं। CD 40 तारा दशक काउंटर के पिन नंबर 14 क्लॉक के रूप में इस्तेमाल होती है, जो कि 555 टाइमर की आउटपुट से जुड़ी हुई है। ऐसे ही पिन नंबर 3 Q0 LED 1 से जुड़ी हुई है। पिन नंबर 2 यानी कि Q1 LED 2 से जुड़ी हुई है। पिन नंबर 4 जो कि Q2 है LED 3 से जुड़ी हुई है। पिन नंबर 7 जो कि Q3 को दर्शाती है वह LED 4 से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार पिन नंबर 10 जो कि Q4 है वह LED 5 से जुड़ी हुई है। पिन नंबर 1 जो कि Q5 है वह LED 6 से जुड़ी हुई है और इसी प्रकार पिन नंबर 5 Q6 LED 7 को दर्शाएगी। पिन नंबर 6 Q7 LED 8 को दर्शाएगी। पिन नंबर 9 Q8 LED 9 से जुड़ी होगी। पिन नंबर 11 Q9 LED 10 से जुड़ी होगी और पिन नंबर 15 रीसेट है। पिन नंबर 16 VCC और पिन नंबर 8 ग्राउंड है। अब LED और करंट लिमिटिंग रेजिस्टर को जानते हैं। प्रत्येक LED के लिए अत्यधिक करंट प्रवाह को रोकने के लिए LED के साथ श्रृंखला में करंट लिमिटिंग रेजिस्टर 470 ओम लगाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि LED क्षतिग्रस्त ना हो सके। प्रत्येक LED के एनोड को CD 40 तारा के आउटपुट में से किसी एक से और कैथोड को ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हैं। आइए अब हम इस परिपथ के तार्किक संचालन पर विचार करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जब सर्किट को पावर मिलती है तो 555 IC एक पल्स उत्पन्न करता है। यह पल्स CD 40 तारा IC के पिन नंबर 14 को दी जाती है, जिससे वह अपने अगले आउटपुट पिन को उच्च कर देता है और एक समय में एक LED को अनुक्रम में प्रकाशित करता है। इस प्रकार एक समय में एक LED जलती प्रतीत होती है और बाकी बुझी प्रतीत होती हैं। सभी 10 LED इस क्रम में जलती बुझती रहती हैं। LED एक चेज प्रभाव में प्रकाशित होते हैं और 10वीं LED के प्रकाशित होने के तुरंत बाद अनुक्रम फिर से शुरू होता है। पिन नंबर 11 हाई होने पर, जिसके साथ 10वीं LED जुड़ी हुई है, वह जल उठती है और पिन नंबर 15 रीसेट हो जाती है, जिससे सर्किट पुनः पहले आउटपुट पर लौट आता है। IC 555 टाइमर की आवृत्ति को समायोजित करके विभिन्न प्रतिरोधक और कैपेसिटर मानों का उपयोग करते हुए आप चेजर प्रभाव की गति को नियंत्रित भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं LED चेजर सर्किट की एडवांटेजेस यानी कि लाभों को। पहला लाभ, आकर्षक प्रभाव और रचनात्मक डिजाइन। LED चेजर सर्किट गतिशील और दृष्टिगत रूप से आकर्षक प्रकाश पैटर्न बनाते हैं, जो विभिन्न वातावरणों जैसे कि पार्टियों, त्योहारों या सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए सौंदर्य अपील को बढ़ा सकते हैं। चेजिंग प्रभाव का उपयोग रचनात्मक रूप से चलती हुई प्रकाश पैटर्न बनाने या सजावटी सेटिंग्स में रोशनी को एनिमेट करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा लाभ, ऊर्जा दक्षता यानी कि कम बिजली की खपत। LED ऊर्जा कुशल प्रकाश स्रोत है और एक LED चेजर सर्किट पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था की तुलना में न्यूनतम बिजली की खपत करता है। तीसरा लाभ, निर्माण में सरल। एक LED चेजर सर्किट डिजाइन करने में अपेक्षाकृत सरल है, खासकर जब 555 टाइमर IC और IC CD 40 तारा दशक काउंटर जैसे घटकों का उपयोग करके किया जाता है। फिर है बहुमुखी प्रतिभा। LED चेजर सर्किट का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, जैसे कि सजावटी लाइटिंग, स्टेज लाइटिंग, कार संकेतक और DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स में भी। फिर है स्केलेबिलिटी। LED की संख्या
को आसानी से समायोजित किया जा सकता है और आप अपनी ज़रूरतों के आधार पर बड़े या फिर छोटे सेटअप के लिए सर्किट को स्केल भी कर सकते हैं। फिर आता है लाभ अनुकूलन यानी कि गति नियंत्रण के लिए। एलईडी चेज प्रभाव की गति को क्लॉक सिग्नल की आवृत्ति को समायोजित करके नियंत्रित किया जा सकता है। यह दृश्य प्रभाव तेज या धीमे प्रकाश अनुक्रम के अनुकूलन की अनुमति देता है। तो आज हमने पढ़ा वास्तविक समय अनुप्रयोग में एलईडी चेजर सर्किट को डिजाइन करना। इसके कार्य सिद्धांत को हमने विस्तार से समझा। इस सर्किट में हमने 555 आईसी टाइमर, आईसी सीडी 40 तारा दशक काउंटर, 10 एलईडीज का उपयोग करके एक सरल एलईडी चेजर सर्किट विकसित किया है, जिसमें एलईडी लाइटें क्रमबद्ध तरीके से जलती और बुझती दिखाई देती हैं और जिससे एक चलती हुई रोशनी यानी कि रनिंग लाइट का प्रभाव देखने को मिलता है। यह सर्किट आमतौर पर डेकोरेशन, विज्ञापन बोर्ड, पार्टी लाइटिंग और रनिंग लाइट इफेक्ट देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आखिर में हमने समझा एलईडी चेजर सर्किट के लाभ को। आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। वास्तविक समय अनुप्रयोग में एलईडी चेजर सर्किट की डिजाइनिंग आईसी 555 टाइमर, आईसी सीडी 40 तारा दशक काउंटर, एलईडी का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। वास्तविक समय अनुप्रयोग में एलईडी चेजर सर्किट के डिजाइनिंग आईसी 555 टाइमर, सीडी 40 तारा यानी कि दशक काउंटर आईसी और एलईडीज का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। जैसा कि आप ब्रेडबोर्ड पर ये सर्किट देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास आईसी 555 टाइमर है। यह हमारे पास आईसी सीडी 40 तारा और ऐसे ही 10 एलईडीज का हमने उपयोग किया है। जैसे ही सर्किट को पावर मिलती है तो आप देख पा रहे हैं कि 555 आईसी एक पल्स उत्पन्न करता है। कॉन्टिन्यूसली यहाँ से पल्स उत्पन्न हो रही है और यह पल्स सीडी 40 तारा के आईसी के पिन नंबर 14 को दी जाती है, जिससे वह अपने अगले आउटपुट पिन को उच्च कर देता है और एक समय में एक एलईडी को अनुक्रम में प्रकाशित करता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस प्रकार एक समय में एक एलईडी जलती प्रतीत होती है और बाकी बुझी प्रतीत होती हैं। तो सभी 10 एलईडी इस क्रम में जलती बुझती रहती है, जो कि आपको एक चेज का आउटपुट प्रदान करता है। आईसी 555 टाइमर, जिसमें कि पिन नंबर 1 जो है वह ग्राउंड से कनेक्टेड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो काली तार है उसके माध्यम से वह ग्राउंड है। पिन नंबर 2 जो कि ट्रिगर और पिन नंबर 6 से आपस में जुड़ा हुआ है। ये पिन नंबर 6 है और ये पिन नंबर 2 है, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे पिन नंबर 3 जो है आउटपुट है और सीडी 40 तारा के क्लॉक इनपुट से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कनेक्टेड है। पिन नंबर 4 जो है वह रीसेट है। पिन नंबर 5 जो कि कंट्रोल वोल्टेज, और यहाँ पर हमने उसे बिना कनेक्ट किए हुए छोड़ा हुआ है। पिन नंबर 6 जो है वह थ्रेशोल्ड है, जो कि पिन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। इसी प्रकार पिन नंबर 7 जो है वह डिस्चार्ज है और जो कि 100 किलो ओम रजिस्टर के एक तरफ से जुड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि इसको कनेक्ट किया हुआ है, इसी पिन को। और फिर है पिन नंबर 8 जो कि VCC यानी कि प्लस 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। और इसी प्रकार हमने CD 40 तारा के कनेक्शंस को भी यहाँ पे कनेक्शन करते हुए दिखाया गया है कि यहाँ पर 555 टाइमर IC से जो क्लॉक पल्स उत्पन्न हो रहा है वह CD 40 तारा IC के क्लॉक पिन 14 में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर हमने दिखाया आपको 14 पिन से कनेक्टेड है।
हर बार जब क्लॉक पल्स आती है तो CD 40 तारा एक कदम आगे बढ़ता है, जिससे अगला आउटपुट पिन चालू हो जाता है। तो इसी प्रकार CD 40 तारा में 10 आउटपुट है, Q0 से Q9, और हर क्लॉक पल्स आने पर प्रत्येक क्रमिक रूप से उच्च हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर इसका पिन डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पर जो पिन नंबर 3 है, 1 2 3, तो पिन नंबर जो 3 है वह किससे कनेक्टेड है? LED के एनोड से। पिन नंबर 2 वह Q1 है और LED 2 से जुड़ा होगा। इसी प्रकार पिन नंबर 4 जो होगा वह Q2 LED 3 से जुड़ा होगा। तो ये जो हमारी वायर्स हैं, इन वायर्स के थ्रू ये सारी जो Q0 से Q9 हमारी सारी LEDs CD 40 तारा के साथ आउटपुट पे कनेक्टेड हैं। और फिर जो 15 नंबर है इस IC का वह रीसेट है, और पिन 16 जो है वह VCC है, और इसी प्रकार जो पिन 8 है वह ग्राउंडेड है और इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया गया है। तो आज हमने स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल किया और वास्तविक समय अनुप्रयोग में LED चेजर सर्किट की डिज़ाइनिंग, 555 टाइमर IC CD 40 तारा जो कि दशक काउंटर है, और 10 LEDs जो कि Q0 से Q9 दशक काउंटर के आउटपुट पर कनेक्टेड हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हमने ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।